वह सुबह बहुत ही खुशनुमा थी। सूरज की किरणें आंगन में बिखरी हुई थीं और चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। पायल, जो अभी-अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर लौटी थी, आंगन में खड़ी होकर माँ को देख रही थी। माँ रसोई में व्यस्त थी, हमेशा की तरह। पायल के मन में बहुत दिनों से एक बात थी, जिसे वह माँ से कहना चाहती थी। वह जानती थी कि माँ बहुत साधारण महिला है, पर उनकी इच्छाएं और सपने कभी साधारण नहीं थे। माँ ने अपना सारा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया था, अपने सपनों को एक तरफ रखकर। पायल ने धीरे धीरे माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। माँ ने पायल की आंखों में कुछ अजीब सी चमक देखी और हंसते हुए बोली, बोलो बेटा, क्या कहना है। पायल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माँ, मैंने आपको कभी भी अपनी इच्छाओं के बारे में बात करते नहीं सुना। आपके सपने क्या थे? आपने क्या सोचा था अपने जीवन के बारे में? माँ थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, मेरे सपने। हाँ बेटा, कभी कभी मैं भी सोचती थी कि मैं कुछ और बन सकती हूँ, कुछ और कर सकती हूँ। लेकिन फिर तुम्हारे पापा से शादी हो गई, और उसके बाद तुम लोग आ गए। मेरे सपने धीरे धीरे घर की दीवारों के भीतर ही कहीं खो गए। पायल ने माँ की आंखों में आंसू देखे। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, क्या मैं आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती हूँ? माँ ने पायल की ओर देखा, उनकी आंखों में विश्वास की चमक थी। तुम्हारे सपने मेरे सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बेटा। तुम अपनी जिंदगी जियो, अपने सपनों को पूरा करो। पायल ने माँ की बात सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह माँ के सपनों को भी पूरा करेगी। कुछ दिनों बाद पायल ने माँ से पूछा, माँ, आपके सबसे बड़े सपने क्या थे? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गाने का बहुत शौक था। मैं रेडियो पर गाना चाहती थी, पर कभी मौका ही नहीं मिला। पायल ने सोचा कि माँ के इस सपने को पूरा करना चाहिए। उसने एक योजना बनाई और एक दिन माँ को एक सरप्राइज देने का फैसला किया। एक सुबह पायल ने माँ को बाहर जाने के लिए कहा, माँ, आज मेरे साथ चलिए। माँ ने पूछा, कहाँ बेटा? पायल ने कहा, बस आपको पता चल जाएगा। माँ और पायल दोनों गाड़ी में बैठ गए। पायल उन्हें एक बड़े संगीत स्टूडियो के पास ले आई। माँ ने हैरानी से पूछा, यहाँ क्यों लाए हो? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप आज अपना पहला गाना रिकॉर्ड करेगी। माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी उनके सपनों को इतनी गंभीरता से लेगी। माँ ने गाना शुरू किया, और जैसे ही उनकी आवाज स्टूडियो में गूंजी, सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। रिकॉर्डिंग के बाद माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने पायल को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, बेटा। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। पायल भी भावुक हो गई और बोली, माँ, यह तो बस शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हर उस सपने को पूरा करें जिसे आपने हमारे लिए छोड़ा था। इसके बाद माँ ने कई रेडियो शोज में गाया और धीरे धीरे उनके गाने लोगों के दिलों में बस गए। उनकी आवाज में एक अनोखा जादू था, जो हर किसी को उनकी ओर खींचता था। माँ ने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू कर दिया था, और पायल को अपने इस फैसले पर गर्व था। पायल ने अपनी माँ की प्रेरणा से यह सीखा कि सपने कभी मरते नहीं हैं। वे हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहते हैं,
हमें प्रेरित करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी जीने का असली मकसद क्या है। माँ की चिट्ठी, जो उन्होंने पायल के जन्म के समय लिखी थी, हमेशा पायल के पास रहती थी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी पायल, जिंदगी में जो चाहे करो, पर कभी अपने सपनों को मत छोड़ना, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। माँ के ये शब्द पायल के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहे। पायल ने भी अपने सपनों को पूरा किया और माँ के सपनों को भी। उस दिन के बाद से पायल और उसकी माँ ने एक दूसरे के सपनों को जीना सीख लिया था और उनकी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। हर दिन वे एक नए सपने को साकार करने की कोशिश में लगे रहते थे। और इसी तरह माँ और पायल ने मिलकर साबित कर दिया कि सपनों का कोई उम्र नहीं होता, बस उन्हें पूरा करने की चाहत होनी चाहिए। माँ की चिट्ठी में लिखे शब्द अब पायल के दिल की धड़कन बन चुके थे और वह हर दिन माँ के साथ अपने नए सपनों की ओर कदम बढ़ाती जा रही थी। वक्त बीतता गया, लेकिन पायल और उसकी माँ ने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। वे हर दिन अपने सपनों को जीते रहे और उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि सपनों का पीछा करने में कभी देर नहीं होती। आज भी पायल और उसकी माँ की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर अपने सपनों को जीना चाहिए, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें सच्ची खुशी देते हैं और जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। इस तरह पायल और उसकी माँ ने एक दूसरे के सपनों को पूरा करके यह साबित कर दिया कि सच्ची खुशी वही है जब हम अपने साथ साथ अपनों के भी सपनों को जी सकें।